ब्रुंडी के रेसिंग साइकिल चालक जोखिम उठाने से नहीं डरते। जो भी ब्रुंडी में सामान ले जाना चाहता है वह साइकिल से ही ले जाता है। दूरी कम होती है क्योंकि ब्रुंडी अफ्रीका के सबसे छोटे देशों में से एक है। ट्रक को पकड़कर चलना साइकिल चालकों के लिए बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होता है। ब्रुंडी अफ्रीका के केंद्र में स्थित है। मुख्य सड़क रवांडा की सीमा से होती हुई तंजानिया तक जाती है। इस रास्ते का पहला हिस्सा कायांसा से बुगोरामा तक जाता है। यहां दूरियां छोटी होती हैं क्योंकि ब्रुंडी अफ्रीका के सबसे छोटे देशों में से एक है। उत्तर के पठारों में अधिकतर केले उगाए जाते हैं और ये यहाँ का मुख्य आहार है। कायांसा के बाहरी इलाके में किसान इन्हें बिचौलियों को बेचते हैं। हर हफ्ते 2 बार पाम फील्ड नाजागवे यहाँ बड़ी मात्रा में केले खरीदता है। वह केले की बियर बनाने वाला एक प्रोफेशनल ब्रेवर है। केले की बियर ब्रुंडी का राष्ट्रीय पेय है। टार्जन मानिया रैकेट्सा ट्रांसपोर्ट के जिम्मेदार हैं। वह इतने भारी लदे साइकिल को खुद नहीं चलाते क्योंकि यह जानलेवा हो सकता है। पहले मैंने दाम पूछा, फिर मैंने 3 टाइट्स खरीदे। बस 3, एक मीठा वाला और एक स्वादिष्ट वाला। बियर तो स्वादिष्ट होनी ही चाहिए, वरना इसे कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि इसी से मेरा घर चलता है। इसीलिए मैं ड्राइवर हूँ और मुझे पाउंड फील्ड के केले ढो पाने की खुशी है। यही तरह मैं अकेले संघर्ष करता हूँ। जब वह केले नहीं ढो रहे होते तब वह साइकिल टैक्सी चलाते हैं। टार्जन ने अपनी साइकिल पर 8 केले के गुच्छे लादे हैं, कुल 160 किलो। उन्हें 15 किलोमीटर तक ले जाना है। शुक्र है कि शुरुआत की सर्डिश ढलान पर है। किलोमीटर पहले एक चढ़ाई शुरू होती है। अब टार्जन को जोर लगाकर पैडल मारना पड़ता है। वह 22 साल का है और कभी स्कूल नहीं गया। वह कहता है, साइकिल चलाना ही वो काम है जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। मैंने कभी और कुछ नहीं किया और करना भी नहीं चाहता। बस अगर कोई कम थकाने वाला काम मिल जाए तो अलग बात है। मैं तो बिल्कुल भी अपने सिर पर कुछ ढोना नहीं चाहूंगा, जैसे औरतें करती हैं।
45 मिनट की यात्रा के बाद वह केले की बियर बनाने वाले गांव पहुंचता है। ब्रुंडी में एक साइकिल का मालिक होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतने कम उम्र में टार्जन को अपनी पत्नी और 2 बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। वह कहता है, ऐसी नौकरी में मैं पैसे कैसे बचा सकता हूँ? ये तो बस मेरे और मेरे परिवार के गुजारे लायक ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो, मैं तो नए पैंट तक नहीं खरीद सकता। मैं कोई ख्वाब देखने वाला नहीं हूँ। इस नौकरी में बिल्कुल भी कोई भविष्य नहीं है और ना ही मैं नई साइकिल ले पा रहा हूँ। मुझे इसी से काम चलाना पड़ रहा है। पामफील्ड पिछले 15 सालों से केले की बियर बना रहे हैं। वह केले को एक गड्ढे में 1 हफ्ते तक पकने देता है। किसान तभी केले को प्रोसेस कर सकता है जब उनमें पर्याप्त मिठास आ जाए, वरना खमीर उठने की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी। मोटी छिलके वाले केले खास तौर पर बियर बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। उसका अपना परिवार और गांव के कुछ मजदूर पामफील्ड की इस उत्पादन में मदद करते हैं। घास का उपयोग करके वे जूस निकालते हैं और ये घास ही बियर को खास स्वाद देती है। मेरी जिंदगी एक बियर बनाने वाले के रूप में अच्छी है। मेरा मतलब है, हम नए जूते या ऐसी चीजें खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते, लेकिन मुझे इधर उधर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। परिवार के पास खाने के लिए पर्याप्त है और हम बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। कोई मुझे बताता नहीं कि मुझे क्या करना है और मुझे अपने पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ता। मैं खुद का मालिक हूं। अभी ये सिर्फ केला जूस है। इसे बियर में बदलने के लिए इस तरल को कुछ दिनों तक रखा जाता है। बियर बनाने वाले का खमीर, यीस्ट, इसे खमीर उठने की प्रक्रिया में मदद करता है। बियर को सही बनने में 2 दिन लगते हैं। इसकी सिर्फ 2 बोतल पी लो और सब कुछ घूमने लगता है। वह अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा नहीं जानता, उसने कभी मापी ही नहीं। वह सिर्फ तब पीता है जब सारा काम खत्म हो जाता है। नशे में गाड़ी चलाना, खासकर रेसिंग साइकिल वालों वाली सड़क पर, बहुत खतरनाक है। यहाँ उत्तर में सिर्फ केले ही नहीं, बल्कि कॉफी, चाय और चावल भी उगाए जाते हैं। बियर बनाने वाले गांव तक जाने वाली सड़क आगे राजधानी बुजुम्बुरा तक जाती है। ये 100 किलोमीटर लंबी है और पूरी चढ़ाई उतराई वाली है। ये सड़क रवांडा और तंजानिया के बीच एक ट्रांजिट रूट का काम करती है।
एंटोइन कबूरा पिछले 10 सालों से अपने ट्रक के साथ इसे चला रहा है। आमतौर पर वह सिर्फ दिन में ड्राइव करता है। रात में चलाना बहुत जोखिम भरा है। रात में गाड़ी चलाना बहुत जोखिम भरा होगा। इतने सारे मोड़ हैं, लेकिन अच्छी बात है कि मैं एक अच्छा ड्राइवर हूं। लेकिन मुख्य सड़क के लिए यह निश्चित रूप से बहुत संकरी है। एंटोइन गिटेगा पहुंचता है, जो बुरुंडी का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां 45,000 लोग रहते हैं। एलेक्स इर्राडुकुंडा लोकल रेडियो स्टेशन ह्यूमोरिसा में रिपोर्टर के तौर पर काम करती हैं। उनका काम ट्रैफिक की रिपोर्ट करना है, जिसका मतलब ज्यादातर साइकिल चालकों की स्थिति बताना होता है। मुझे बताइए, आपके लिए क्या-क्या मुश्किलें हैं? ट्रक तो और भी बुरे हैं। वे हमारी जिंदगी मुश्किल बना देते हैं। ये सच में एक कठिन और थका देने वाला काम है। ये सचमुच एक कठिन और थकाने वाला काम है। साइकिल चोरों का तो जिक्र ही मत करो। उनकी संख्या बढ़ रही है। साइकिल चोरी हो जाए तो बहुत बुरा लगता है, और हादसे और चोटों को भी मत भूलो। गिटेगा देश के केंद्र में बसा है और कभी बुरुंडी साम्राज्य की राजधानी था। ये 19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी की शुरुआत में जर्मन उपनिवेश के समय प्रशासनिक केंद्र भी था। आज यह एक अहम ट्रैफिक जंक्शन है। रेडियो ह्यूमोरेसा में 26 रिपोर्टर काम करते हैं। एलेक्स का साइकिल चालकों पर रिपोर्ट का काम खत्म हो चुका है। यहाँ साइकिल चालकों के लिए मुश्किल है, यहाँ तक कि उनके लिए भी जो सिर्फ दूसरों को ले जाते हैं। लेकिन जो लोग भारी सामान ढोते हैं, उनके लिए यह और भी मुश्किल है। लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। उनकी पत्नियों और बच्चों को खाने के लिए कुछ चाहिए। अगले 60 किलोमीटर तक लगातार चढ़ाई उतराई है। एंटोइन तेज चला सकता है, लेकिन वह जानता है कि उसके पीछे क्या हो रहा है, इसलिए वह हादसे का खतरा नहीं लेना चाहता। जो समय और ऊर्जा बचाना चाहता है, वह उसके ट्रक को पकड़ लेता है, और एंटोइन को यह बहुत परेशान करता है। जो वे कर रहे हैं वह न सिर्फ उनके लिए बल्कि हमारे जैसे ट्रक ड्राइवरों के लिए भी जानलेवा खतरा है। मुझे अक्सर अचानक बचाव करना पड़ता है, कभी सामने से आती ट्रैफिक की वजह से या कभी किसी गड्ढे की वजह से। जो साइकिल चालक ट्रक को पकड़े रहते हैं, वे इसे आते हुए नहीं देख पाते और अचानक हैरान रह जाते हैं। कुछ की तो मौत भी हो जाती है। मुझे लगता है कि उन्हें यह बंद कर देना चाहिए। यह मना है। एरिक नितजिटुंगा पिछले 5 साल से उत्तर से राजधानी तक केले पहुंचा रहा है। उसने अपने कैरियर पर 14 गुच्छे बांध रखे हैं, जो लगभग 250 किलो होते हैं। बुरुंडी के हिसाब से भी बहुत ज्यादा। मुझे केले ऐसे तरीके से कैरियर पर बांधने पड़ते हैं कि उनका गुरुत्वाकर्षण केंद्र बीच में रहे। जरा सी भी गलती और मैं मोड़ों पर संतुलन खोकर गिर जाऊंगा। मुझे यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि केले दबकर खराब ना हो जाए। यहां तक कि एरिक भी पहाड़ी पर
ट्रक से खिंचवाने के लालच से बच नहीं पाता, लेकिन इसका नतीजा हमेशा अच्छा नहीं होता। कुछ सड़क हिस्से कच्चे हैं, ट्रक ड्राइवरों के लिए भी कठिन। गेशोरा के पास सड़क किनारे कुछ ढोल वादक अपने भारी वाद्य यंत्रों के साथ दिखते हैं। उनका गंतव्य पास की एक पहाड़ी है, जिसे बुरंडी ढोल कला का उद्गम स्थल माना जाता है। वे कभी राजाओं के सामने प्रदर्शन करते थे, आज वे किसी के लिए भी बजाते हैं जो भुगतान करे, और शांति बनाए रखने के लिए भी। कुछ साल पहले ही बुरंडी ने लंबा गृहयुद्ध समाप्त किया था। चौहत्तर वर्षीय अंतिमाय बारण पिकाड़ा गेशोरा के मास्टर ढोल वादकों के नेता हैं। मैं ढोल वादक इसलिए बना क्योंकि मेरे पूर्वज ढोल वादक थे। मेरे परदादा, दादा, पिता सभी ने राजाओं के लिए ढोल बजाए। यह परंपरा जीवित रहनी चाहिए। हाल ही में बुरंडी हाईवे पर पुलिस चेकिंग बढ़ा दी गई है। यह सड़क किनारे विक्रेताओं के लिए अपने सामान बेचने का अच्छा मौका है। विक्रेताओं का अपने सामान की पेशकश करना ड्राइवरों के लिए एक परेशानी है। सिक्योरिटी चेक, हॉर्न, ब्लिंकर और हेडलाइट्स की जांच। मैं कागजात चेक करता हूं और वाहनों की जांच करता हूं। ये सब सड़क पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए है। अधिकारी ट्रक पकड़ने वाले साइकिल चालकों को भी दंडित करते हैं। जो पकड़ा जाता है उसे जुर्माना भरना पड़ता है। एरिक ये बर्दाश्त कर लेता है। मेरा मानना है कि साइकिल चालकों को सच में ट्रक पकड़ना बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे हादसे इसी वजह से होते हैं। पुलिस को इस पर सख्ती करनी चाहिए, या फिर साइकिलों में पहाड़ी चढ़ने के लिए छोटा इंजन लगाना चाहिए। एरिक ने समय रहते पुलिस की सीटी सुन ली और ट्रक छोड़ दिया। पिछले कुछ सालों में बुरंडी सरकार ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की संख्या लगभग 2 गुनी कर दी है। सड़कों पर बहुत हादसे होते हैं। तकनीकी खराबी भी एक कारण है, लेकिन मुख्य समस्या रेसिंग साइकिल चालक हैं। ट्रकों को पकड़कर चलने वाले इन साइकिल चालकों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बेहद खतरनाक है, मना है, लेकिन वे हमारी इज्जत ही नहीं करते। बुजुम्बुरा तक अभी 40 किलोमीटर बाकी है। जितना आप राजधानी के करीब पहुंचते हैं, सड़क उतनी ही व्यस्त हो जाती है।
किबिरा नेशनल पार्क, जो 400 वर्ग किलोमीटर में फैला है, एक छोटी सी साइड रोड के साथ चलता है। कभी यह शानदार पहाड़ी जंगल राजा का पवित्र शिकार क्षेत्र हुआ करता था। बटवा लोग नेशनल पार्क के पास बसे एक छोटे से गांव बुसिकारा में रहते हैं। कुछ साल पहले तक ये शिकारी और संग्रहकर्ता वर्षा वन के बीचों बीच रहते थे। 2007 में सरकार ने उन्हें मुख्य सड़क के किनारे वाले इलाके में बसाने का निर्णय लिया। वायोला 40 साल की हैं और उनके 8 बच्चे हैं। मेरा जन्म और पालन पोषण जंगल में हुआ है। ये जिंदगी आसान नहीं है। हमें लकड़ी इकट्ठा करनी पड़ती है और दूर से पानी लाना पड़ता है। ये थका देने वाला है, लेकिन मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना पसंद है। मैंने यह तब सीखा जब मैं बच्ची थी, अपनी माँ को देखते हुए। अब मैं अपने साथी के साथ मिलकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी यह सिखा रही हूँ। इसी वजह से यहाँ हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। बगल में पुरुष साथ बैठकर लकड़ी तराशते हैं। पुनर्वास के बाद से उन्होंने अपने पारंपरिक शिकार क्षेत्र खो दिए हैं, लेकिन मुख्य सड़क के इतने करीब होने से उनके और उनके परिवारों के लिए नए अवसर खुल गए हैं। अब वे अपने लकड़ी के शिल्प और मिट्टी के बर्तन यात्रियों को बेच सकते हैं। उनमें से आधे से ज्यादा बच्चे हैं। अपने हस्तशिल्प के अलावा बटवा लोग किसान हैं और सरकार द्वारा दिए गए जमीन पर पशुपालन भी करते हैं। साइकिल चालकों के रास्ते का अगला पड़ाव बुगोरामा से राजधानी बुजुम्बुरा तक जाता है। सुबह सुबह ही पहले साइकिल चालक बाजारों की आपूर्ति के लिए निकल पड़ते हैं। बुगोरामा के साइकिल चालक पूरे देश में मशहूर हैं। वे सबसे भारी और बड़े सामान ढोते हैं और सबसे तेज सवारी करते हैं। बुगोरामा, जो किबिरा नेशनल पार्क के दक्षिणी छोर पर स्थित है, एक ट्रैफिक जंक्शन है। यहाँ 2 राष्ट्रीय सड़कें मिलती हैं और मिलकर बुरुंडी की राजधानी की ओर जाती हैं। साइकिल कुरियर एरिक बुगोरामा के पास रहता है। यहाँ केले राजधानी की तुलना में सस्ते हैं। आज एक गुच्छा 8000 ब्रुंडी फ्रैंक, लगभग 4 यूरो का है। अपनी प्रेमिका के साथ एरिक बुजुम्बुरा जाने वाली सड़क पर एक छोटे से घर में रहता है। अभी उनके बच्चे नहीं हैं। वे इंतजार करना चाहते हैं जब तक एरिक को कोई कम खतरनाक नौकरी न मिल जाए। $200 किलो का भार एरिक को सचमुच ढलान पर धकेल देता है। वह जल्दी ही 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाता है। वह ब्रेक नहीं लगा सकता, वरना उसके टायर फट जाएंगे। अगर सड़कें गीली हों तो फिसलने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन चूंकि वह ब्रेक नहीं लगा सकता, उसे अगले चढ़ाव तक इंतजार करना पड़ता है। तब तक बस खुद को संभालो और अच्छा होने की उम्मीद करो।
किसी को नहीं पता कि कितने हादसे होते हैं और कितने साइकिल चालक वास्तव में इनमें शामिल होते हैं। ब्रुंडी में ट्रैफिक के आंकड़े जैसी कोई चीज नहीं है। अक्सर साइकिलों की खराब हालत इसके लिए जिम्मेदार होती है। बुजुम्बुरा तक की आखिरी चढ़ाई कठिन है। मदद के बिना कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता और इसी तरह एक नया पेशा शुरू हुआ, धक्का देने वाले सहायक। ये लोग 15 मिनट की चढ़ाई के लिए 10 सेंट कमाते हैं। लंबी चढ़ाई के अंत में एक छोटी सी दुकान खाना और पेय देती है। एरिक के पास हमेशा अपने लिए कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। इस थका देने वाली चढ़ाई के बाद दुकान की सहायक लूसिया, जो एरिक को जानती है, अगर वह भुगतान नहीं कर पाता तो उसका हिसाब उधार में लिख देती है। वह साइकिल चालकों के लिए सहानुभूति रखती है। यह करने के लिए आपको सचमुच बहुत ताकतवर होना पड़ता है, इसलिए आपको बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है। इसी वजह से मैं ज्यादातर कार्ब्स खाता हूं, जैसे मक्का, और मैं हर दिन गर्म दूध पीता हूं, कुछ वाना माटा जैसा। यहां से बुजुम्बुरा तक और 15 किलोमीटर है और यह सिर्फ ढलान है। एरिक को अपने स्टीयरिंग कौशल पर भरोसा है। उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। उसके कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक वह सिर्फ कुछ छोटों और हड्डियों के फ्रैक्चर से गुजरा है। बुजुम्बुरा पहुंचने पर साइकिल चालकों को इस चहल पहल भरे महानगर के ट्रैफिक से रास्ता बनाकर निकलना पड़ता है। एरिक की पहली डिलीवरी वाली दुकान शहर के बिल्कुल दूसरे छोर पर है। राजधानी की सड़कों पर कई छोटी छोटी दुकानें और रेस्टोरेंट हैं। अधिकांश पेशेवर विज्ञापन का खर्च नहीं उठा सकते, इसीलिए वे क्लोविस मलावी जैसे कलाकारों को रखते हैं। 26 साल का क्लोविस इसी से अपनी रोजी कमाता है। मैं एक आर्टिस्ट हूं, लेकिन अगर लोग मुझसे पूछें तो मैं उन्हें जवाब भी देता हूं। ऐसी पेंटिंग के लिए मैं 1000 से 1500 ब्रुंडी फ्रैंक लेता हूं। बुरा नहीं है। यह लगभग 75 यूरो के बराबर होगा। यह ब्रुंडी का सबसे बड़ा शहर है और देश का आर्थिक केंद्र है। यहां लगभग 4 लाख लोग रहते हैं। साइकिल को इस तरह पार्क करने के लिए एक खास तकनीक की जरूरत होती है, ताकि 200 किलो के बोझ के साथ भी वह गिर न जाए। हफ्ते में 5 बार एरिक एक छोटे दुकान पर 2 केले के गुच्छे पहुंचाता है। हर गुच्छे के लिए उसे 12,000 ब्रुंडियन फ्रैंक मिलते हैं। यह 6 यूरो होते हैं, जिसमें से 2 यूरो उसकी कमाई होती है। शहर के भारी ट्रैफिक में एरिक के लिए चुनौती उसकी क्रॉस कंट्री सवारी से अलग होती है।
यहाँ न तो खड़ी चढ़ाई चढ़ने की बात है, न ही ढलान पर दौड़ लगाने की, और न ही ट्रक चालकों और पुलिस से जूझने की। मुश्किल यहाँ संतुलन बनाए रखने में है और ध्यान रखने में कि वह किसी और वाहन से न टकरा जाए, क्योंकि तब वह गिर जाएगा। सियोनी बाजार राजधानी के उत्तर पश्चिम में है। हर 100 में से 85 ब्रुंडियन कृषि में काम करते हैं और वे सब अपने अतिरिक्त सामान को बाजार में बेचने की कोशिश करते हैं। - 2013 में शहर के मुख्य बाजार में आग लग जाने के बाद से सियोनी बाजार में व्यापारियों और ग्राहकों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसकी एक वजह सरकार द्वारा सड़क पर कारोबार करने पर रोक लगाना भी है। हर किसी को बाकी बचे बाजारों का सहारा लेना पड़ा। वह 42 साल की है और 10 साल से बाजार में काम कर रही है। जब मुख्य बाजार में आग लगी तो उसने न सिर्फ अपने दोनों स्टॉल खो दिए, बल्कि उसका सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। उसे फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। मेरे 4 बच्चे हैं और कोई पति नहीं। जब बाजार जल गया और मुश्किल समय शुरू हुआ, वह बस भाग गया। उसने मुझे और बच्चों को खिलाने के लिए कभी कोई पैसा नहीं दिया। मुझे कर्ज लेना पड़ा, जिसने हमारी मदद की और मैं यहाँ एक नया स्टॉल बना सकी। एरिक एलिस को भी केले पहुंचाता है। आज बारिश की वजह से वह देर से आ रहा है। आमतौर पर उसे केले के एक गुच्छे के लिए 15,000 ब्रुंडियन फ्रैंक मिलते हैं। क्या आप कीमत थोड़ा कम कर सकते हैं? मैं केवल 10,000 ही दे सकती हूँ। आज एलिस एरिक को एक गुच्छे के लिए 5 यूरो देती है, जिससे एरिक को प्रति घंटा 1 यूरो मिलता है। ब्रुंडी में हजारों साइकिल चालकों के कारण हमेशा कुछ न कुछ मरम्मत या ठीक करने को होता रहता है। ब्रुंडी में हर जगह साइकिल मरम्मत की दुकानें मिल जाएंगी, खासकर बाजारों के पास जहां ज्यादातर साइकिल चालक अपने सामान पहुंचाते हैं। अलेक्जेंडर यहां पिछले 5 सालों से मालिक हैं। उनकी दुकान की ज्यादातर साइकिलें चीन से आती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। ये साइकिलें मूलतः बाकी सभी की तरह ही हैं। हमें कैरियर को लोहे की सलाखों से मजबूत करना पड़ता है। हालांकि अच्छे टायर बहुत जरूरी होते हैं। कोरियर के रूप में एरिक यहां तब भी आता है अगर उसके पास नए टायर खरीदने के लिए पैसे हों। यहां काम जल्दी किया जाता है और उसे कुछ अच्छी सलाह भी मिलती है। लगभग 100 मैकेनिक अलेक्जेंडर के लिए काम करते हैं। कुछ ग्राहक नजदीक रहते हैं, उनमें से ज्यादातर यहां आते हैं। कुछ विदेशी भी हैं। एरिक इस बात से परेशान नहीं दिखता कि उसे अपनी कमजोर आय का एक हिस्सा अपनी साइकिल को अच्छी स्थिति में रखने में खर्च करना पड़ता है। टायर बदलना बहुत जरूरी है। वे पूरी तरह से घिस चुके थे। अगर आज की तरह बारिश हो तो आप आसानी से फिसल सकते हैं और गिर सकते हैं। टायर भी ज्यादा जल्दी फटते हैं, खासकर जब आप ब्रेक लगाते हैं। मैंने पहले ही ट्यूब को 4 बार ठीक किया है। ये बस बहुत खतरनाक है। एरिक नए टायरों के साथ बोगोरामा की ओर साइकिल चलाता है। ब्रुंडी के रेसिंग साइकिल चालक जिले को बांट चुके हैं। कुछ लोग उत्तर से साइकिल चलाकर आते हैं और शाम को वापस जाते हैं, तो कुछ दक्षिणी मार्ग की सेवा करते हैं। ब्रुंडी हाईवे टांगानिका झील के किनारे से 200 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, जो तंजानिया की सीमा तक जाता है।
केलों की बजाय यहाँ लोग बहुत सारे ऑनेल पाम उगाते हैं। उन्हें भी साइकिलों पर ले जाया जाता है। एक गुच्छा 50 किलो तक भारी हो सकता है। ब्रुंडी के दक्षिण में भूदृश्य उत्तर की तुलना में कम पहाड़ी है, इसलिए साइकिल कोरियर अधिक दूरी तय कर सकते हैं, प्रतिदिन 100 किलोमीटर तक। अगर मेरे पास इतना ज्यादा सामान नहीं होता तो मैं अपने काम का आनंद लेता हूं। जैसे आज, यह ठीक है, मैं फल एक पाम ऑयल फैक्ट्री में ला रहा हूं। फिर मैं भरे हुए तेल के डब्बे लोड करता हूं और उन्हें बाजार ले जाता हूं, जहां उन्हें साफ करके बेचा जाता है। काम ठीक है जब तक आप सड़क पर अच्छी पकड़ बनाए रखते हैं और कारों से टकराने की चिंता नहीं करनी पड़ती। तब मैं काम का आनंद लेता हूं। पाम ग्रोव मुख्य सड़क के ठीक किनारे स्थित है। अपने बेटे पैट्रिक के साथ वह पक्व फल ढूंढता है, जिसे वह बाद में अपनी पाम ऑयल फैक्ट्री में प्रोसेस कर सकता है, जो 10 किलोमीटर दूर है। पैट्रिक एक कुशल चढ़ाई करने वाला है। हालांकि हम झील के बिल्कुल पास हैं, मिट्टी सूखी और रेतीली है, जो पाम के लिए अच्छी नहीं है। वे ठीक से नहीं बढ़ते और फल भी कम होते हैं। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारी मिट्टी में कई पोषक तत्व होते हैं, पास की झील के बावजूद। इसीलिए हमारे पाम बहुत लंबे और मजबूत हैं और तेल का स्वाद भी अच्छा होता है। केवल तभी जब फलों का रंग नारंगी लाल हो जाता है, तभी वे कटाई के लिए पक जाते हैं और उन्हें तोड़ना आसान होता है। पैट्रिक फसल को अपने पिता के पाम ऑनेल ग्रो से ऑनेल फैक्ट्री तक खुद ले जाता है। उन्हें वहां कुछ दिनों तक रखना पड़ता है, तब जाकर उन्हें तेल में प्रोसेस किया जा सकता है। पैट्रिक को भारी बोझ अपनी साइकिल पर ले जाने की तुलना में पेड़ों पर चढ़ना ज्यादा पसंद है। मैं अभी भी स्कूल जाता हूं और मैं यह काम सिर्फ अपने खाली समय में पैसे कमाने के लिए करता हूं। बाद में मैं कोई ठोस नौकरी करना चाहता हूं, लेकिन अभी मैं दोनों करता हूं। टांगानिका झील अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह दक्षिणी ब्रुंडी के भूदृश्य को आकार देती है। नदी के किनारे सड़क के साथ छोटे मछली पकड़ने वाले गांव हैं। नियॉन गाबो धीरे धीरे जीवन में आ रहा है। सुबह 6 बजे मछुआरे मछली पकड़ने से लौटे। उन्होंने पूरी रात झील पर बिताई, लेकिन आज ज्यादा मछली नहीं पकड़ी। लहरें बहुत तेज थीं। कुछ वर्षों से उन्हें मछली पकड़ने की अनुमति हर दूसरे हफ्ते ही है, ताकि मछली के संसाधन सुरक्षित रह सकें। से सारे पिछले 8 सालों से मछुआरे हैं। मुझे लगता है कि मछली पकड़ने पर यह प्रतिबंध अच्छी बात है। यह मछुआरों को आराम देता है। हम अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पाते हैं और मछुआरे उन 7 दिनों में मछली पालन कर सकते हैं। यह एक अच्छी बात है। स्कूल के बाद पैट्रिक साइकिल कोरियर का काम करके कुछ अतिरिक्त पैसे कमाता है।
उसे परिवार को संभालना नहीं पड़ता, इसलिए वह कम दबाव महसूस करता है। साइकिल कोरियर फॉस्टिन की पाम ऑनेल फैक्ट्री पर पहुंच चुका है। उत्पादन पूरी प्रक्रिया में है। पके हुए फलों को गुच्छों से अलग किया जाता है और सबसे पहले साफ किया जाता है। तेल निर्माता अब तक पास वाली सड़क के एड़ों में ट्रैफिक के आदी हो चुका है। फॉस्टिन पाम ऑयल के व्यापार में 3 साल से हैं। पाम ऑयल हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह हमें हमेशा ऐसा तेल देता है जिसे हम खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पाम के पत्तों का इस्तेमाल झाड़ू की छड़ी के रूप में करते हैं। बाकी बची हुई गुठलियों से हम साबुन या शैम्पू बनाते हैं। फाइबर भी एक उपोत्पाद है जो आग जलाने में मदद करता है, और पाम ऑयल हमें वह सब कुछ प्रदान करता है जिसकी हमें जरूरत होती है। लगभग 20 पाम ऑयल किसान एक सहकारी संस्था में जुड़े हैं और मिलकर पुरानी प्रेस मशीन चलाते हैं। हर कोई वहां अपनी खुद की फसल प्रोसेस कर सकता है। फॉस्टिन उत्पादन प्रक्रिया की जांच कर रहे हैं। पानी मशीन को ठंडा करता है ताकि तेल खराब ना हो। बीस परिवार इस काम से अपनी आजीविका चलाते हैं। उनका अस्तित्व और पूरे देश की अर्थव्यवस्था ताजा माल की समय पर डिलीवरी पर निर्भर करती है।